गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पढ़ा रही हूँ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। लिखा है बछेंद्री पाल ने। बछेंद्री पाल क्या लेखिका, उनका परिचय देती हूँ। बछेंद्री पाल वर्तमान उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तर काशी के पहाड़ के गोद में इनका जन्म हुआ था। उत्तराखंड राज्य के एक ग्रामीण परिवार में, इनके गांव का में जन्म हुआ था। स्नातक की शिक्षा मैंने ग्रेजुएशन इन्होंने पूर्ण किया और टीचर की नौकरी प्राप्त कर ली थी। के लिए बीएड का प्रशिक्षण, बीएड का ट्रेनिंग लिया था। पढ़ाई समाप्त करने के बाद इंडियन फाउंडेशन दल में शामिल हो गई और ट्रेनिंग के दौरान ही 75,000 मीटर ऊंची चोटी को सफलतापूर्वक बढ़ चढ़ी और फिर एवरेस्ट विजय के लिए प्रयास किया। 1984 में इनको पद्मश्री, 1985 में उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग द्वारा पुरस्कार, 1988 में अर्जुन पुरस्कार, 1997 में पीएचडी की मानक उपाधि गढ़वाल यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुआ था। और जन्म स्थान उत्तरकाशी था। 24 मई 1954 को जन्म हुआ था और भाई बहन थे 2-3। एवरेस्ट की चढ़ाई किया इन्होंने। और पाठ लेखिका के बारे में बता। लेखिका एवरेस्ट अभियान दल के 7 मार्च को मैंने पाठ स्टार्ट हुआ कि एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से रवाना होने के 7 मार्च को दिल्ली से रवाना हुई थी और 23 मार्च को एवरेस्ट विजय प्राप्त किया था। उसको रोमांचक ढंग से, बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से क्रमानुसार एक एक करके प्रस्तुत किया है। सभी सहयोगी पात्रों मैंने जितने भी उनके साथ में गए थे, शेरपा कुलियों के साथ लेखिका बेस शिखर तक पहुंचती है। इसका वर्णन ऐसे किया गया है कि पाठक को लगता है, यानी पढ़ने वाले को लगता है कि हम भी उसके साथ चल के कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। पात्र परिचय है। कर्नल खुल्लर है, दल के सदस्य है, प्रशिक्षित करना उनका काम है। प्रेमचंद है, रास्ते की जानकारी देना है। मीनू मेहता है, अभियंत्रिक कार्यों की जानकारी देना है। लहाटू नायलॉन की रस्सी लेकर आता है। और उसके बाद से अंगदोर जी क्या है, लेखिका के साथ शिखर पर जाता है। या मीनू है यात्री साथी। तेंजिंग और उनकी पितरी आते हैं लेखिका को प्रोत्साहित करने के लिए। लोपसांग है जो स्विस छुरी से लेखिका के बर्फ को हटाता है, उसको निकलने में मदद करता है। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, यहाँ से चैप्टर शुरू करते हैं। एवरेस्ट अभियान दल, मैंने एवरेस्ट पर जाने वाला, एवरेस्ट विजय प्राप्त करने वाला जो दल था, जो ग्रुप था, 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए, मैंने 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज़ से चला। एक मजबूत, मैंने बहुत ही मजबूत मतलब होता है बहुत समझदार, हर तरह से सक्षम अग्रिम दल बहुत पहले चला गया था, जिससे कि उनके बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते, मैंने वहां पहुंच गया था। बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम मैंने मुश्किल हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। नमचे बाज़ार जो है शेरपा लैंड जो था, वहाँ महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र था। नमचे बाज़ार जो काठमांडू में ज़्यादातर शेरपा इसी स्थान में आसपास के गाँव में होते थे। नमचे बाज़ार ही था जहाँ से सर्वप्रथम लेखिका ने एवरेस्ट को निहारा था, सर्वप्रथम देखा था। जो नेपालियों में नमचे बाज़ार को नेपालियों में सागर माथा के नाम से जानते हैं। नेपाली लोग कहता है लेखिका को यह नाम अच्छा लगा। अग्रिम दल मैंने पहले पहुंचने वाला समूह। बेस कैंप जहां से चढ़ाई का अभियान चला। दुर्गम कठिनाई से जाए जैसे कि हिमपात मने बर्फ का गिरना। एवरेस्ट की तरफ लेखिका ने वहाँ गौर से देखा, ध्यान से देखती है तो एक भारी बड़ा फूल मने प्लूम मैंने बर्फ का फूल रेखा जो पर्वत शिखर मैंने पर्वत की चोटी पर लहरा रहा था। एक बड़ा सा फूल के जैसा देखने में ध्वज लग रहा था, झंडा लग रहा था। यह दृश्य शिखर के ऊपरी इनको बताया गया लेखिका को कि जो दिखाई दे रहा है ये सबसे ऊंचाई पर है। ये 150 किलोमीटर, इससे भी अधिक गति माने 150 किलोमीटर का हवा चल रही है, तब इसके कारण ये बनता है, क्योंकि ऊपर तेज़ हवा चलती है। तेज़ हवा के कारण सूखा बर्फ जो है वो तेज रहता है।
बर्फ का यह ध्वज माने बर्फ का यह झंडा जो था 10 किलोमीटर था, इससे भी लंबा था। शिखर पर जाने वाले माने चोटी पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति माने हर व्यक्ति को दक्षिण पूर्व पहाड़ी पर माने साउथ ईस्ट का पहाड़ जो था उस सब व्यक्ति को इस तरह माने तेज हवाओं का सामना, इस तूफानों का सामना करना पड़ता था। विशेषकर माने खास तौर पे उस समय सामना करना पड़ता था जब मौसम खराब था। लेखिका को डराने के लिए काफ़ी था तूफानी हवा, फिर भी लेखिका एवरेस्ट के प्रति विशेष रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम माने मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों का सामना करना चाहती, माने कि इतना मुश्किल होते वो चाह रही थी, उधर आकर्षित थी। देखिए बर्फ़ का ये प्लूम जो नीचे दिखाई दे रहा है, तेज हवा के चलने के कारण जो बनता है, जो ध्वज के जैसा लग रहा है। शिखर मतलब चोटी, विचित्र माने अनोखी, कठिनतम माने सबसे कठिन, चुनौती मतलब संकट। जब हम 26 मार्च को माने लेखिका 26 मार्च को जो पेरिस पहुंची तो हिमस्खलन माने बर्फ़ के खिसकने से एक शेरपा कुली की मौत हो गई। खुम्बू माने खुम्बू हिमपात जहाँ पे गिरता था उसका नाम था खुम्बू। हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के नीचे बर्फ खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों वाले दल में से एक की मृत्यु हो गई। 4 माने खुम्बू हिमपात जब जाया जाता था, अभियान दल जा रहा था जो विजय प्राप्त करने के लिए आगे जा रहा था, एक खत तो उस समय क्या था, रास्ते में बर्फ खिसक आई थी और शेरपा कुली का 16 शेरपा कुली का दल था, उसमें से एक की मृत्यु हो गई थी और 4 घायल हो गए। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे माने ये समाचार सुने तो उनके सदस्य के चेहरे पे दुख छा गया, दुख भर गया। तो उन कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में हमने एवरेस्ट जैसा महान अभियान है उसमें खतरा को, कभी मृत्यु को भी माने खतरा भी होता है, कभी मृत्यु भी आदमी को हो जाती है, उसको भी बहुत आसानी से सहज भाव से माने बहुत आसानी से स्वीकार करना चाहिए। हिमस्खलन में बर्फ पर गिरना दुखद व दुख देने वाला, अवसाद निराशा सहज माने स्वाभाविक। प्रश्न है अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? अग्रिम दल का नेतृत्व प्रेमचंद कर रहे थे। एवरेस्ट पर लेखिका को कौन सा भारी फूल दिखा? एवरेस्ट को लेखिका को बर्फ के जैसा बर्फ का फूल दिखा जो पर्वत पर लहराता हुआ एक ध्वज सा लग रहा था। लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा? सागर माथा का अर्थ है सागर का मुकुट, यह नाम नेपालियों में प्रसिद्ध था इसलिए लेखिका को अच्छा लगा। हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? हिमस्खलन से 4 लोगों, एक की मृत्यु हुई, 4 घायल हुए। मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? कर्नल खुल्लर ने कहा एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों, कभी कभी मृत्यु को भी सहज भाव से स्वीकार करना पड़ता है। उपनेता प्रेमचंद जो थे लेखिका के अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, वो 26 मार्च को पेरिस चले आए जहाँ ये लोग थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहली बाधा जहाँ पे बर्फ़ गिरता था वहाँ पे जो हिमस्खलन था, खुम्बू हिमपात की स्थिति से इन लोग को अवगत कराया। और इन्होंने ये भी बताया, क्या बताया कि उनके दल ने माने उनके ग्रुप ने कैंप एक माने 6000 मीटर की ऊंचाई तक का जो कि हिमपात से ठीक ऊंचा है, ठीक ऊपर है, वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। और उन्होंने यह भी बताया कि पुल बना दिया गया है, रस्सी बांध दिया गया है, रास्ते को चिन्ह कर दिया गया। इन सभी कठिनाइयों का, ये सभी स्थितियों का जायजा माने अवगत कर जायजा ले लिया गया है। इस पर भी ध्यान उन्होंने दिलाया कि ग्लेशियर जो है बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना, ग्लेशियर क्या बर्फ़ की नदी होती है, बर्फ़ का गिरना जारी है। हिमपात में अनियमित अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए जो कार्य थे वो सभी व्यर्थ हो सकते। बट जो भी उन्होंने बताया, इतना सारा कार्य हम लोगों ने कर दिया, रस्सी लगा दिया, रास्ता बना दिया, चिन्ह बना दिया, लेकिन हिम लगातार बर्फ़ गिर रहा है। ग्लेशियर हिम की नदी है, बर्फ़ की नदी है, तो लगातार गिरने से ये काम फिर से भी दोबारा करना पड़ सकता है। देखिए कैंप 1 तक सामान्य होता शेरपा कुली, ये स्थिति है खुम्बू हिमपात का है। कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 कितना कितना मीटर की ऊंचाई पर है। कैंप 4
बेस कैंप पहुंचने से पहले, अब लेखिका बेस कैंप पहुंच गई। मैंने पहला कैंप जो था बेस कैंप था, उससे पहले उन्हें एक और मृत्यु की खबर मिली। मैंने उनको पता चला कि एक आदमी और मर गया है। जलवायु मैंने वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का एटमॉस्फेयर अनुकूल नहीं रहने के कारण रसोई सहायक जो कुक था, कुक का जो अटेंडेंट था, उसकी मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से मैंने उन लोग पॉजिटिव वे में नहीं जा रहे थे, क्योंकि किसी न किसी को मरने की खबर मिल रही थी। लेखिका बोल रही है कि एवरेस्ट शिखर पर को उन्होंने 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से देखा था। बेस कैंप पहुंचने, मैंने जैसे बेस कैंप वो पहुंची, दूसरे दिन वो क्या की, एवरेस्ट को देखी, उसकी और श्रेणियों में जितनी थी बहुत चक्की होकर, मैं लेखिका आश्चर्यचकित होकर खड़ी हो गई। एवरेस्ट, लहोत्से, नुत्से की ऊंचाइयों, मैंने एवरेस्ट को, लहोत्से और वहाँ जितनी भी टेढ़ी मेढ़ी पर्वतें थे उनको बहुत देर तक निहारते रहे। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों, हिमपात क्या है, बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित मैंने जैसे तैसे गिरना था। लेखिका को और उनके ग्रुप के सदस्यों को बताया गया ग्लेशियर के बहने से, ग्लेशियर मैंने बर्फ़ की नदी बहती है, तो बर्फ़ की नदी के बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी चट्टानें जो है तत्काल मैंने उसी समय गिर जाती थी। और भी कोई बहुत सारे कारण थे जिससे खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार पर गहरे हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही, मैंने धरातल पर क्या है, सीधे धरातल पर दरार, मैंने अचानक धरातल पे सरफेस पे दरार पड़ गया, और दरार जो है लंबा चौड़ा हिमविदर मैंने हिम के टुकड़ों में बदल जाने का मात्र मैंने ये जो ख्याल ही था कि बर्फ़ का दरार, बर्फ़ खिसक जाता है, हिम टुकड़ों में बढ़ जाता है, ये ख्याल ही उन लोग के लिए बहुत ही डरावना था। इससे भी ज़्यादा डरावना ये चीज़ था कि संपूर्ण प्रवास के दौरान मैंने लोग जब तक जा रहे हैं एवरेस्ट शिखर पर यात्रा के लिए, उस समय 1 दर्जन, मैंने प्रत्येक दिन 1 दर्जन कूली जो सामान ढोने वाले हैं, और 1 दर्जन आरोही और कुलियों को सामान ढोने वाले या चढ़ाई करने वाले को इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। हिमपात, बर्फ का गिरना, शिखर माने चोटी, हिमविदर माने बर्फ में दरार पड़ना, प्रवास माने बाहर की यात्रा करना। धन्यवाद बच्चों।